फंक्शन इवैल्यूएट होगा, फन को इवैल्यूएट करेंगे, तो ये हमारे पास सबसे पहले फंक्शन फ्रेम बनेगा किसके लिए, मेन के लिए। फिर हमने फन को कॉल किया और आर्ग्यूमेंट में हमने 3 पास किया, आर्ग्यूमेंट में 3 पास किया। यहाँ देखो हमारे पास n नाम का वेरिएबल है, तो इसको यहाँ से क्या वैल्यू मिल जाएगा, 3, जो कि हमने यहाँ से पास किया था। फिर हमने इफ कंडीशन लगाया है, अगर n का वैल्यू 0 हो जाता है तो रिटर्न कर दो। अगर हम किसी फंक्शन के अंदर में कुछ ऐसा रिटर्न लिखते हैं तो वो कंप्लीटली हमें उस फंक्शन से बाहर लेके आ जाता है, ठीक है। तो अभी के लिए n का वैल्यू 0 नहीं है, आगे आते हैं। फिर वापस फन को कॉल करना है, फन को कॉल करो और इस बार आर्ग्यूमेंट में हमने क्या पास किया, n-1। तो n का वैल्यू क्या था, 3, 3 - 1 यानी कि 2। तो इस बार हमने क्या पास किया, 2। वापस n क्रिएट होगा, इस वाले n को क्या वैल्यू असाइन हो जाएगा, 2 असाइन हो जाएगा। वापस यहीं से स्टार्ट होगा, क्या n का वैल्यू 0 है, नहीं है, आगे आ जाओ। अब वापस फन को कॉल करो, तो हम वापस से फन को कॉल कर देते हैं। इस बार n-1 यानी कि 1 हम आर्ग्यूमेंट में पास कर रहे हैं। वापस से स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, तो n वेरिएबल क्रिएट होगा, वैल्यू उसको असाइन हो जाएगा 1। अभी कह रहा है क्या n का वैल्यू 0 है, नहीं है। फिर आगे आ जाओ, वापस फन को कॉल कर दो, तो वापस हमने फन को कॉल किया। इस बार हम लेके जाएंगे 0, n-1 0। ये जो n क्रिएट होगा, इस बार इसको क्या साइन हो जाएगा, 0, और कंडीशन हो गया मैच कि n का वैल्यू हमारे पास 0 है, 0 है तो रिटर्न कर दो, रिटर्न कर दो यानी कि इस फंक्शन फ्रेम से बाहर आ जाओ। तो इस फंक्शन फ्रेम से बाहर आएंगे तो इससे जस्ट नीचे वाले फ्रेम में हम जाते हैं। अब देखो जब भी हम रिकर्जन वाले जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व करते हैं तो हमें इस तरीके से मेमोरी क्रिएट कर लेनी चाहिए, वरना तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें कहाँ जाना है, सीधा मेन फंक्शन पे जाना है या फिर कौन सा फंक्शन फ्रेम ऐसा है बीच में जिसपे हमें लौट के जाना है। इस फंक्शन फ्रेम से उस ऊपर वाले को कॉल किया था तो हम इसी में वापस लौट के आएंगे। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है, जब हमने ऊपर फन को कॉल किया था तो वो हमने यहाँ से किया था, राइट। तो उससे आगे हमारे पास एक स्टेटमेंट बचा हुआ इवैल्यूएट करवाने को, तो अब ये इवैल्यूएट होगा, तो ये n का वैल्यू प्रिंट करवाएगा जो कि क्या है, 1 है। अब यहाँ पे इससे आगे भी इसके पास भी कुछ काम नहीं है, तो इसका काम भी फिनिश, काम फिनिश। तो इससे आगे वाला जो फंक्शन फ्रेम है, इससे नीचे वाला, उसमें हम आ जाएंगे, वो इवैल्यूएट होगा। तो उसको हमने यहीं से कॉल किया था, तो यही स्टेटमेंट बचा हुआ है इसका भी इवैल्यूएट करवाने को। तो ये भी n का वैल्यू प्रिंट करवाएगा, 2 प्रिंट हो जाएगा, फिर इसका काम खत्म, इसको डीएलोकेट कर दिया जाएगा। इसमें आएंगे, ये 3 प्रिंट करवा देगा, इसका काम भी खत्म। फिर मेन फंक्शन के पास भी कुछ नहीं है, तो इसका काम भी फिनिश। तो क्या हमारे पास रिजल्ट आएगा 1, 2 एंड 3।